एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने साइंस के चैनल एस्पोरस पर। और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, फलदायक हो और सफलता की सीढ़ियां देने वाला हो। इसी के साथ आज हम क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं विज्ञानिकी को। और हमारा टॉपिक चल रहा था लेंस। कल तकनीकी कारणों से वीडियो अधूरा रह गया, तो उसी को आगे बढ़ाता हूँ आज। तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। लेंस चल रहा था अपना आज का टॉपिक, ठीक है। तो लेंस में हम पढ़ चुके थे दो, इसके प्रतिबिंब आरेख के जो नियम थे वो दो पढ़ चुके थे। थर्ड जो नियम चलना था वो ये था कि जैसे हमने ये लेंस बनाया, ये हमने लेंस यहाँ पे बनाया और लेंस में देखिए यहाँ ये इसका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। और मुख्य अक्ष में देखिए यहाँ से ये इसका 2f1 हो गया और ये 2f2 हो गया। ओके, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया है। तो बात हम ये करने वाले थे इसमें कि जब कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, तो यह प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। अर्थात यहाँ पे अपवर्तन नहीं होता है, अपवर्तित नहीं हो पाती है प्रकाश किरण। यानी तो इसके लिए लिखा जाता है जब प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, तो यह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है बिल्कुल बिना मुड़े यहाँ से अगर ये जाती है तो ये बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो यहाँ तक बच्चों हमारी ये नियम जो आरेख नियम थे वो कंप्लीट होते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक चल रहा है वो देखिए, टॉपिक का नाम होगा लेंस से संबंधित शब्दावली। लेंस से संबंधित शब्दावली। देखिए लेंस से संबंधित शब्दावली में पहला हम लेते हैं मुख्य अक्ष। पहला लिया हमने मुख्य अक्ष। देखिए बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो शब्दावली है बिल्कुल आपके दर्पणों में जो आपने शब्दावली पढ़ी है उसी के अनुसार है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट का आपको अंतर देखने को मिलेगा, वो होगा प्रकाशिक केंद्र का। तो प्रकाशिक केंद्र का आपको एक यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी और कहीं भी आपको ऐसा कुछ ज्यादा विशेष इसमें डिफरेंस नजर नहीं आएगा। इसलिए मैं इसको आपको रिपीट ही कर रहा हूँ एक शॉर्ट रूप से। तो देखिए इसमें ये मैंने लेंस लिया है, ठीक है। लेंस आपको पता है कौन सा है, उत्तल लेंस है। और अब उत्तल लेंस जिन दो पारदर्शी गोलों का भाग है, लेंस जिन दो पारदर्शी गोलों का भाग है, ठीक है, उनका जो केंद्र है, उन गोलों का केंद्र ही क्या कहलाता है, उस केंद्र जो है उस केंद्र को
दोनों केंद्रों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, आगे होगा आपको समझ में कि लेंस जिन दो पारदर्शी गोलों का संयुक्त भाग होते हैं, उन दोनों पारदर्शी गोलों का जो केंद्र है, जिसको हम C1 C2 या फिर हम कह सकते हैं इसको 2F1 और 2F2 इनको कह सकते हैं, यही इन दोनों केंद्रकों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लेते हैं इसमें वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, देखिए वक्रता केंद्र क्या होगा, जैसे हम इन लेंसों को दो गोलों का संयुक्त भाग कह ही रहे हैं, ठीक है, तो ये संयुक्त भाग बन गया, ये संयुक्त भाग बन गया। तो इस संयुक्त भाग को के जो जिन दो गोलों का ये भाग है, जिन दो गोलों का ये भाग है, उन गोलों का जो केंद्र है, उन गोलों का जो केंद्र है वह क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। वह क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। लेंस में वक्रता केंद्र दो होंगे क्योंकि दो गोलों का संयुक्त भाग है, इसलिए C1 C2 के नाम से इनको संबंधित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें आता है आपकी तीसरी शब्दावली के रूप में, वो होता है आपके, देखो इसमें फोकस। ठीक है, फोकस के लिए वही की लाइन बिल्कुल सेम टू सेम लाइन आएगी जैसे कि हमने दर्पणों में देखा था। ये बिल्कुल आपने ये बना दिया है लेंस, और ये इसकी मुख्य अक्ष खींच दिया है, ये इसमें आपने इसका प्रकाशीय केंद्र, और इसको आप या तो 2F1 कह दो और 2F2 कह दो या C1 C2 कह दो। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे थे कि प्रकाश के जो केंद्र है, ठीक है, वो बना दिया हमने। और यहाँ हम कहते हैं कि प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है और लेंस से अपवर्तित होती है तो वह फोकस से होकर गुजरती है, वह फोकस से होकर गुजरती है, समझे। इसके लिए फोकस की हम जब परिभाषा दे रहे हैं तो हम कहेंगे यहाँ पे, जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, वह बिंदु उसके लिए क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। अगर लिखना चाहे तो ऐसा लिखा जा सकता है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई लेंस से अपवर्तित होती है तो यह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं। ठीक है, एक बार इसका प्रॉपर्टी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शब्दावली में नेक्स्ट जो पॉइंट लेते हैं हम, वो है प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक सेंटर। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट रहेगा, ये आपके लिए मोस्ट रहेगा ज्यादा। तो देखो इससे क्या होता है, यहाँ मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि ये लेंस ले लिया है और ये मैंने मुख्य अक्ष खींच दी है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गई, इस पे हम अंकित कर देते हैं 2F1 और 2F2। ठीक है,
और ये इसका हम अभी डिसाइड नहीं कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है, प्रकाश की जो किरण है लेंस के जिस बिंदु से बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, कोई प्रकाश किरण लेंस के जिस बिंदु से अपवर्तित होकर बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उसे हम कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। तो लिखा जाएगा जब प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तित होती जब प्रकाश किरण लेंस के जिस बिंदु से अपवर्तित होकर बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उसे लेंस का ही कह दो, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहा जाएगा। देखिए बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि प्रकाश किरण लेंस के जिस बिंदु से बिना मुड़े सीधी निकल जाती है वह बिंदु उस लेंस के लिए प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। ठीक है। बाकी एक पॉइंट और होता है द्वारक, तो कोई विशेष पॉइंट नहीं होता द्वारक। एक पॉइंट और रह गया है आपके लिए। द्वारक से पहले हम एक पॉइंट और ले लेते हैं, जो भी स्टार ही होगा आपके लिए। इसको कहेंगे हम फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, जिसको स्मॉल एफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस दूरी देखो क्या होगा बच्चों, ये जैसे कि हमने ये लिया है आपका लेंस और ये मुख्य अक्ष खींच दी है। इसके बाद यहाँ हमने 2f1 कर दिया है, इसको 2f2 कर दिया है। ठीक है, इसको हम फोकस मान लेते हैं, तो फोकस भी f1 f2 होगा। ठीक है, तो ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कर दें। ठीक है, तो ये फोकस दूरी होगी। समझे? तो कहा क्या जा सकता है, जैसे दर्पणों में कहा वैसा है का वैसा ही यहाँ कहना है। लेंस के फोकस से प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, और पॉइंट आता है एक द्वारक। द्वारक का हम कहेंगे लेंस के किनारे, लेंस के किनारे या किनारों को द्वारक कहा जाता है। ठीक है, ये द्वारक कहलाते हैं ये वाले। तो ये कुछ आपके इससे शब्दावली थी लेंसों से संबंधित। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप इसका। अब देखिए इसमें समझते हैं चिन्ह परिपाटी समझते हैं। चिन्ह परिपाटी, देखो चिन्ह परिपाटी क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। ये लेंस और दर्पणों के लिए दोनों के लिए सेम सी होती है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। मैंने यहाँ उत्तल लेंस लिया है। ठीक है, और इसके लिए मैं चिन्ह परिपाटी यहाँ तैयार कर रहा हूँ। ये इसकी मुख्य अक्ष को मैंने अक्ष और अक्ष डैश से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसमें ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो जाता है। ठीक है, इसका मैं यहाँ इसका वक्रता केंद्र जिसको मैं C1 से डिनोटेट कर देता हूँ, C1।
और इसको कह देता हूँ C2। ठीक है, ये इसका F मान लेते हैं F1 और इसको मैं कह देता हूँ F2। ठीक है बच्चों, अब देखो ये इसका बायां पक्ष और ये हो जाएगा इसका दायां पक्ष। ठीक है, दो पक्ष हो गए। तो देखो पहला पॉइंट जो होता है इसमें लेंस से बाई और की दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। ये ध्यान रखना, ऋणात्मक ली जाती है। इस साइड की जितनी भी दूरियां हैं वो सब कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। जबकि दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक ली जाती है। इधर की जितनी भी दूरियां होगी वो सब धनात्मक ली जाएगी। समझ में आया आपके? बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। बिंब को हमेशा ऋणात्मक में लिया जाएगा। जो बिंब को जो जिससे दर्शाते हैं वो यू होता है, तो यू की जितनी भी दूरियां हैं वो सब की सब किस में ली जाएगी, ऋणात्मक में ली जाएगी। तीसरा हम पॉइंट इसमें लिखेंगे। तीसरा पॉइंट देखो क्या लिखा जा सकता है, बिंब की ऊंचाई, ठीक है, जिसको हाइट कह रहे हैं। बिंब की ऊंचाई हमेशा सीधी मतलब धनात्मक ली जाती है। ठीक है, चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, वह उत्तल लेंस के लिए यह धनात्मक होगी। ठीक है, इसके अलावा और जो दिया जा सकता है वो आप ये कर सकते हो इसमें कि जो लेंस है, प्रतिबिंब की बात करेंगे। प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे होने पर ऋणात्मक होगा और ऊपर होने पर यह धनात्मक ऊंचाई माना जाएगा, धनात्मक ऊंचाई ली जाएगी। ठीक है, ये भी सार्थक सत्य है। इसके अलावा देखो आप इसमें ये भी कर सकते हो, एक इफेक्ट की बात कर रहे हैं अपन, अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब हमेशा या प्रतिबिंब बने प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक ली जाएगी। ठीक है, और उत्तल
लेंस में प्रतिबिंब दूरी 90% धनात्मक व 10% ऋणात्मक में आती है। ऋणात्मक यहां भी आप ली नहीं जाती है, आएगी। ठीक है, ये कुछ शरारती सकते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करने वाले हैं इसके प्रतिबिंब निर्माणों की। तो ठीक है, आपने ले लिया होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा इन सबको। नेक्स्ट आप देखिएगा, इसमें प्रतिबिंब लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण के आरेख। ठीक है, पहले हम लेते हैं उत्तल लेंस के। ठीक है, फटाफट मैं यहाँ आज बना देता हूं। ये मैंने लिया है, पोजीशन पहले रखी है मैंने, बिंब को अनंत पे रखा गया है, अनंत पर रखें। ठीक है, अनंत पे रखते हैं तो देखिए क्या होगा। ये आपको नोट करना है इनको कि ये C1 है, C2 है, ये इसका F2 हो जाएगा और ये F1। ठीक है, और ये इसका प्रकाशिक केंद्र। तो लिख देंगे यहाँ पे प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। ये नियम आपको मैंने वहां बताया। यहाँ देखो, अगर लेंस से आगे बनता है या लेंस के बाद में, यानी अपवर्तित होने के बाद आगे की ओर, यानी हम कहें इसके सामने बनता है तो हम यहाँ कह देंगे वास्तविक। यानी यूं मान लीजिए आप दायां बायां पक्ष कह सकते हो, तो दाईं तरफ बनेगा तो वास्तविक होगा, वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। ठीक है, सूक्ष्म होगा यानी छोटा, और फोकस पर बनेगा, ठीक है। दूरी के आधार पे छोटा बड़ा हम लेते हैं। सेकंड हम इसकी बात करते हैं, बिंब को C1 से परे रखें या वक्रता केंद्र से दूर रखें। तो देखो इसमें क्या होगा, ये इसका C1 मान लीजिए, ये इसका C2 मान लीजिए, और यहाँ पे यह हमने बिंब को रख दिया है। यहाँ से प्रकाशी केंद्र, प्रकाश किरण चलती है और लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। यहाँ पे नियम देते हैं कि इसके प्रकाशी केंद्र से गुजरती है और यह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो यहाँ कहीं से ये बनता है, तो ये इसका F2 हो गया और ये इसका F1 मान लेते हैं। तो इसके लिए भी कहा जाएगा वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा होगा। और कहेंगे यहाँ पे छोटा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा। और कहेंगे F2 व C2
के मध्य बनेगा। ठीक है, तीसरा स्टेप हम इसमें लेते हैं जो हो जाएगा बिंब को कहाँ रखें, अब C1 पर रखें, C1 पर रखें। तो देखो कैसा बनेगा, ये बन गया और ये मान लो C1 है और ये C2 है। ठीक है, यहाँ हमने इसको रख दिया है, प्रकाशिक किरण चल रही है और अपवर्तितों के बाद ये फोकस से ऊपर गुजर गई और ये इसके प्रकाशिक के अंदर से जा रही है। सॉरी गलत हो गया, सीधा ले गए। ठीक है, ये यहाँ आ गई है और ये मिलान लगभग आपका C2 पे हो गया है। ठीक है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया है, ये इसका F1 और इसको हम F2 डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ कहेंगे वास्तविक उल्टा होगा। ठीक है, और कह देंगे यहाँ पे बराबर होगा, साइड में बराबर होगा प्रतिबिंब बिंब के और C2 पर बनेगा। ठीक है, ये हमने इसके कर लिए हैं। इसके बाद हम फोर्थ जो लेते हैं वो लेते हैं बिंब। बिंब को कहाँ रखें, अब रखेंगे बिंब को C1 व F1 के मध्य। ठीक है, यहाँ रखते हैं तो देखते हैं क्या होगा। ये हमने ये लिया लेंस। ठीक है, ये इसका हमने ले लिया अक्ष, तो इसको C2 मान लो, इसको C1 कहते हैं, इसको F1 कहते हैं और इधर हम बाद में डिसाइड करेंगे। ये यहाँ से प्रकाश किरण चली और चलने के बाद अपवर्तित होकर फोकस से होकर गुजर गई। ठीक है, और ये इसका प्रकाशिक केंद्र और प्रकाशिक केंद्र से ही निकल गई। ठीक है, और ये इसका F2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे जब इसको रखा जा रहा है तो ये यहाँ बन गया है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल मैंने ऐसे ही गुजारा है ये। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा। तो इसमें भी कहेंगे वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, बड़ा बनेगा, बड़ा होगा प्रतिबिंब। और हम कह देंगे इसमें और क्या कहा जाएगा, और कहाँ बन रहा है, C2 से परे बनता है, परे बनता है। ठीक है, इसके बाद 5th नंबर में देखते हैं बिंब को F1 पर रखा जाए, F1 पे रखा जाए। ठीक है, F1 पे रखा जाएगा तो देखो कैसे क्या प्रोसीजर होगा। ये मैंने लेंस बना दिया है और ये मुख्य अक्ष की स्थिति है। ठीक है, और इस मुख्य अक्ष पे ये मैंने C1 और इसको मैंने C2 ठीक है डिनोट कर दिया है। और यहाँ पे ये मैंने F1 और यहाँ ले लिया है F2। ठीक है, रखना कहाँ है, F1 पे। तो F1 पे आपको यहाँ रखना पड़ेगा, इसको यहाँ रखना पड़ेगा। तो देखो कैसे क्या बनेगा। ये हमने नियम नंबर जो 1 है उसकी पालना करते हुए इसके F1 से गुजार दिया है। ठीक है, और यहाँ से नियम नंबर जो 2 का फॉलो है वो कर दिया है। ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा है ये इसका प्रकाशिक केंद्र है जो बिना मुड़ी सीधी निकल जाएगी। इसके लिए देखो क्या क्या होगे, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, आवर्धित होगा यानी बहुत बड़ा होगा। और आप कहोगे इसके लिए क्योंकि मिल नहीं रही है कहीं भी, तो समानांतर चल रही है, तो समानांतर चल रही है तो कहेंगे अनंत पर बनेगा। ठीक है, ये 5 स्टेप हो गई हैं।
और इसकी 6 नंबर वाली स्टेप जो है मैं यहाँ बना रहा हूं। ये नंबर 6 पे है बिब्को F1 वर्ग प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखें। ये मैंने बना दिया है, ठीक है, लेंस। और ये मैंने इसकी खींच दिया आपके मुख्य अक्ष, और मेरे को यहाँ लेना है C1, यहाँ लेना है F1, ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ये इसका F2, ये इसका C2, ठीक है। यहाँ रखना था मेरे को, इसको थोड़ा सा अपन यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। और ये नियम नंबर 1 भी लागू कर देते हैं, ठीक है। और ये कहता है कि फोकस से होकर गुजर जाएगा समानांतर है तो। और दूसरा नियम जो है वो चलेगा इससे कि बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। दिख रहा होगा आपको, ये मैंने इस तरह से थोड़े सा बनाने में असुविधा हो रही है, ठीक है। कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको। ये लाइन ऐसे गई है, बिना मुड़े सीधी निकल गई है, तो आगे कहीं संभावना नहीं हो रही है। तो इसको पीछे आप अगर बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पीछे कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है आपको, तो लिखेंगे आभासी होगा, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। स्टार कंडीशन है, स्टार कंडीशन है, इसको विशेषता ध्यान रखना है आपको, जैसे कि आपने दर्पणों में भी रखा था। और ये भी कैसा बनेगा, आवर्धित ही बनेगा, आवर्धित बनेगा, और लेंस से पहले बनेगा, ठीक है। ये कुछ आपके इसके पॉइंट है। अब हम आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए। ठीक है, अब लेते हैं अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए लेते हैं तो पहली पोजीशन, बिंब को अनंत पे रखा जाए, बिंब को अनंत पर रखा जाए, ठीक है। अनंत पे रखा जा रहा है इसको, तो अनंत पे रखने पे देखो क्या होगा, इसके जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे सेम टाइप के ही होंगे उनके फीचर, ठीक है। ये मैंने अवतल लेंस ले लिया है और ये इसका मुख्य अक्ष खींच दिया है, ठीक है। ये मुख्य अक्ष आपको दिख रहा होगा, ये मुख्य अक्ष मैंने यहाँ पे इसको खींच दिया है, ठीक है। इस पे नोट कर देते हैं हम, ये C1 है, ये C2 है, ये इसका F1 मान लीजिए, ये इसका F2 मान लीजिए। तो यहाँ अनंत पे आप रखोगे तो देखो ये फैलती है, इसलिए ये मुड़ जाएगी। इनको अगर पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये आपको यहाँ मिलती हुई नजर आती है। तो लिखा जाएगा आभासी और सीधा बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। और लिख देंगे इसके लिए छोटा बनता है, छोटा बनता है, और लिख देंगे लेंस से पहले, या हम कह सकते हैं इसको बाईं ओर बनता है, बाईं ओर बनेगा, ठीक है बच्चों। दूसरी जो पोजीशन कहीं भी आप ले लो, इस लेंस में तो कहीं भी ले लो आप, ठीक है।
जहां भी लोगे वहां से यही आपको फीचर देखने को मिलेंगे। तो बिंब को जैसे मैं ले लेता हूं, बिंब को C1 व F1 के मध्य ले लेता हूं, मध्य रखें, ठीक है। मध्य रखें तो देखो क्या होगा, ये मैंने लेंस बना दिया है, ठीक है। और ये इसकी मैंने मुख्य अक्ष खींच दी है, और ये मैंने नोट कर दिया C1 और ये F1, और यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, ये चली और ये यहाँ चली गई है। नियम नंबर 2 का होल हो रहा है, बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, ठीक है। तो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, तो इसको अगर आगे तो बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, पीछे बढ़ाता हूँ तो पीछे मेरे को ये यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है। तो वही लिख दूंगा पॉइंट आवासी और सीधा। दूसरा लिख दूंगा छोटा बनेगा, और लिख देंगे इसमें वही लेंस से पहले बनेगा, ठीक है। ये सेम सा आता है, इसमें 100% इसमें यही का यही आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है बच्चों। आज आपने लेंसों से संबंधित बहुत ही रोचक जानकारियों को यहाँ देखा। इस पे आधारित कई सारे जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी आपने यहाँ जरूर समझ गए होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। इसको आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप तन मन धन से आप शिक्षा के प्रति जुड़ जाइए ढंग से, ताकि आप सफलता की सीढ़ियों को प्राप्त कर सके। धन्यवाद, थैंक यू।